केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने नवादा में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, प्रदेश में प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को किया जा रहा है सुदृढ़। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न कंपनियों के साथ कर रही है समझौता। और राज्य के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री फसल क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलेगी राहत। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार जिला स्तर पर केंद्र प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे अपने 3 दिवसीय नवादा दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। श्री दानवे ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। मेरी सरकार इस देश के गरीबों के लिए समर्पित है, गरीबों के लिए समर्पित है मेरी सरकार। बोलने वाला इस देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और फिर गरीब कल्याण का एजेंडा बनाया। इस देश में जो गरीब है, जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके लिए कार्यक्रम बनाया। प्रदेश में कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में अत्याधुनिक 14 एम्बुलेंस को विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर से गंभीर रोगियों को हायर सेंटर में भेजने के लिए ये एम्बुलेंस मददगार होगी। आज कटिहार जिला में 14 एम्बुलेंस आया है और इसलिए 14 को अलग अलग प्रखंडों में और अनुमंडल अस्पताल में अभी उसे रवाना किया गया है, जिससे कि कोई दुर्घटना होने पर या किसी के जान पर अगर खतरा हो तो उसे तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा जो हायर ट्रीटमेंट है वहाँ उस इंस्टीट्यूट में जाने में सुविधा होगी, क्योंकि जीवन रक्षक के रूप में जितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान को भी तेज कर दिया गया है। पटना के गार्डिनर अस्पताल में लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण में भाग ले रहे हैं। उधर पटना के बख्तियारपुर पीएचसी में टीकाकरण को लेकर विशेष तैयारी की गई है। पीएचसी प्रभारी अमरेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि इसके लिए आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को टीका लगाने के प्रति जागरूकता पैदा की, जिसके फलस्वरूप हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएं। इस महाअभियान का मकसद कोविड वायरस से बचाव का, कोविड-19 से बचाव का मात्र एक ही उपाय है, कोविड वैक्सीनेशन। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्रदेश के हुनरमंद युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए श्रम संसाधन विभाग विशेष योजना पर काम कर रहा है। आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि विभिन्न कंपनियों के साथ विभाग समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर युवाओं को रोजगार दिलवाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर युवाओं के कौशल विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अंदर हम लोग कल 7 कंपनियों के साथ गैर वित्तीय समझौता एग्रीमेंट भी करने वाले हैं, जो बिहार के अंदर आईटीआई या कौशल में दक्ष लोगों को का इंटरव्यू लेकर के उनको प्लेसमेंट, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने का काम करेंगे। जो विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर ये खास अवसर होने वाला है, जिसमें जागरूकता रथ बिहार के कोने कोने तक जाएगी
और कौशल से जुड़े हुए लोगों को बिहार की सरकार, बिहार का श्रम संसाधन विभाग उसको सम्मानित करने का काम करेगा। प्रदेश में शिक्षित और व्यवसाय करने वाले दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर बैटरी चलित ट्राई साइकिल दिया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने आज पटना स्थित प्रदेश जदयू मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर 60% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी वाले लोगों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल दी जाएगी। इस नीति में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों और व्यवसाय के लिए घर से दूर जा रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो पहले आवेदन करेंगे उनको पहले इसको दिया जाएगा और ये तो सुविधा प्रदान कर दिया गया है और उसका जो भी जिस पर उनको आवेदन करना है वो सब हम लोग भेज दिए हैं और उसमें अखबार में भी प्रकाशित किया गया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे दिव्यांगजन भाइयों को मिलेगा, आने जाने में उनको सुविधा होगा और बैटरी चालित जो ट्राई साइकिल है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री फसल क्षेत्र विकास योजना के तहत राहत राशि दी जाएगी। आज पटना में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में गन्ना विकास मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि सूखे की स्थिति को देखते हुए अन्य फसलों की तर्ज पर ही गन्ना किसानों को भी सरकार राहत राशि देगी और न्यू तकनीकी विधि से गन्ना खेती करने की जो संवर्धन करेंगे और उसी में हम लोगों ने एक और योजना चलाया कि जो अर्ली गन्ना रोकेगा तो उसको अर्ली धान रोपनी किया है। तो हम लोगों ने 50% अनुदानित मूल्य पर धान का बीज भी लगभग 1200 एकड़ में हम लोगों ने देने का काम किया। ये भी नया एक्सपेरिमेंट है जिसमें 30 लाख रुपया मुख्यमंत्री गन्ना क्षेत्र विकास योजना के तहत किसानों के खाता में हम लोगों ने लाभान्वित कराया है। पटना पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से 2 लोगों को देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी कर आज 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। गिरफ्तार लोगों के इनपुट के आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है। एज ऑफ नाउ जितना भी हम लोगों के जो बैंड आउटफिट्स है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो बाहर की हो, लिंक नहीं आए। लेकिन एक चीज़ है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अथर प्रवेश हैं जो कि इसमें गिरफ्तार हुए हैं वो पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं जब वो सिमी बैंड नहीं था, और उनके जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, जब सिमी को बैन किया गया था, प्रोस्क्राइब किया गया था, उसके वो एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसी केस में वो जेल भी गए थे। और जो बाकी भी सिमी कार्यकर्ता उस वक्त पटना शाखा से जेल गए थे, जो अथर प्रवेश हैं उनके बेलर रहे हुए हैं। तो ये एक लिंक है जब वो सिमी के कार्यकर्ता हुआ। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और 9 बार विधायक रहे रमईराम का आज लंबी बीमारी के बाद पटना में निधन हो गया। पटना स्थित राजद के प्रदेश मुख्यालय में दिवंगत श्री रमईराम के पार्थिव शरीर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रावणी मेला आज से शुरू हो गया है। बिहार में आने वाले कांवरिया पथों पर सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई विशेष इंतजाम किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में श्रावणी मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह पवित्र महीना विशेष महत्व रखता है। सिमरिया से यहाँ तक कांवरिया लोग जल लेकर के उत्तरायण गंगा का आते हैं, जल चढ़ाते हैं और सावन का आज प्रथम दिन है। आज महारुद्राभिषेक के माध्यम से शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर हम सभी लोग मिल कर के
भगवान का आराधना किए हैं। जो भी हमारे यहाँ पर शिव भक्त आए सब लोग मिल करके उनकी सेवा में शासन प्रशासन सभी खड़ा है और ये मिनी देवघर पूरे बिहार के गौरव को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में सशस्त्र सीमा बल के जवान बैरक का आज उद्घाटन हुआ। एसएसबी के महानिदेशक एसएल थासेन और बल के महानिरीक्षक पंकज कुमार दरार ने वर्चुअल माध्यम से बैरक का उद्घाटन किया। नवादा जिले के किसान मौसम की बेरुखी से हलकान हो रहे हैं। कम वर्षापात से धान की रोपाई नहीं के बराबर हुई है। पूरे जिले में सूखे की स्थिति बनी हुई है। नवादा से श्याम सुंदर कुमार की एक रिपोर्ट। नवादा जिले के किसान बारिश के इस मौसम में हर दिन पानी की बाट जोह रहे हैं। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर किसान खुश हो जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। अकबरपुर प्रखंड के बड़ैल गांव में किसानों ने बताया कि खेतों में दरार पड़ गई है। बिचड़ा पानी के अभाव में दम तोड़ रहा है। अब इस समय धान का रोपा हो जाता था, नहीं तो रोपना चालू रहता था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण सब बेसुध हो है आदमी किसान। किसानों ने बताया कि नवादा जिले में कुल खाद्यान्न उत्पादन में धान की फसल ही सबसे ज़्यादा होती है। इस बार रुपाई नहीं होने से किसानों को साल भर खाने का अनाज भी नसीब नहीं होगा। साथ ही पशुओं के भोजन की भी समस्या हो जाएगी। पिछला साल से तो इस साल महा विपरीत बुझाता है। पिछला साल तो खूब बादल देखते हैं तो कैसा लगता है, बादल उठता है और उड़ जाता है, जेठ के तरह धूप होता है। जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन ने बताया कि जिले में तय लक्ष्य का 4% ही अभी तक रोपण हो पाया है, जो चिंता का विषय है। प्रत्येक दिन जिले में वर्षा की जानकारी ली जा रही है। सरकार इस स्थिति को देखते हुए सूखा घोषित कर किसानों को उचित मुआवजे का प्रावधान करेगी। हम लोगों से लगभग सभी दिन जो है वर्षापात का रिपोर्ट बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा लिया जाता है और नवादा जिले का जो अभी तक का रिपोर्ट है, इससे तो अगर बारिश आने वाले दिनों में नहीं होती है तो सुखाड़ की स्थिति बनती है। इस पर सरकार भी जो है काफ़ी चिंतित है और बहुत जल्द इस पर कुछ निर्णय लेने वाली है सरकार। पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिए बुआई के समय पानी का अभाव उन्हें दाने दाने के लिए मुहताज कर सकता है। उन्हें अब उम्मीद है कि सरकार सूखे की स्थिति को देखते हुए ससमय उचित मुआवजा देगी। नवादा से श्याम सुंदर कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने नवादा में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, प्रदेश में प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को किया जा रहा है सुदृढ़। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न कंपनियों के साथ कर रही है समझौता। और राज्य के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री फसल क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलेगी राहत।